अध्याय 8 समय का सत्य। आइडन वॉस अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वह काल प्रहरी क्रोनो सेंटिनल्स के अड्डे पर खड़ा था, जहां उसे यह समझने का मौका मिला कि वो सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक स्ट्राइडर था जिसे समय में छलांग लगाने की शक्ति मिली थी। सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी चांदी जैसी चमकती आंखें रहस्य छुपाए हुए थी, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम अब एक ऐसे युद्ध का हिस्सा बन चुके हो जो सदियों से चला आ रहा है। आइडन ने घबराकर पूछा, किस युद्ध की बात कर रहे हो? समय के युद्ध की। अध्याय 9 समय का पहला योद्धा। आइडन को पता चला कि काल प्रहरी एक प्राचीन संगठन था जो पैराडॉक्स हंटर्स नामक दुश्मन गुट से लड़ रहा था। पैराडॉक्स हंटर्स वे लोग थे जो भविष्य में समय का दुरुपयोग कर चुके थे और अब टाइमलाइन को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहते थे। उनका मानना था कि केवल वही समय का सही स्वरूप तय कर सकते थे और जो भी उनके रास्ते में आता उसे समाप्त कर दिया जाता। आइडन को समझ में आया कि वो एक स्ट्राइडर था, एक ऐसा व्यक्ति जो समय के नियमों से परे था। उसकी शक्ति उसे भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रवेश करने की क्षमता देती थी, लेकिन वो अभी तक अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखता था। बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम एजरा क्रोनोस था, आइडन के गुरु बनने वाले थे। तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है आइडन। पैराडॉक्स हंटर्स तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाना सीखना होगा। आइडन की असली ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी थी। अध्याय 10 समय के अंदर ट्रेनिंग। आइडन को एक टाइम चैम्बर में भेजा गया, एक ऐसी जगह जहां एक सेकंड बाहर की दुनिया में बीतता था, लेकिन अंदर पूरा एक साल बीत सकता था। उसने तेज गति से दौड़ना, समय को धीमा करना और समय में छोटे छलांग लगाना सीखना शुरू किया। लेकिन जब उसे भविष्य में देखने की शक्ति मिली तो उसे एक डरावनी झलक दिखाई दी। एक ऐसा भविष्य जहां पैराडॉक्स हंटर्स ने जीत हासिल कर ली थी और वो खुद समय के गहरे अंधकार में फंसा हुआ था। ये सच होने नहीं दूंगा, आइडन चिल्लाया। अध्याय 10 पैराडॉक्स हंटर्स का हमला। ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही पैराडॉक्स हंटर्स ने काल प्रहरी के अड्डे पर हमला कर दिया। ब्लैक रिफ्ट पैराडॉक्स हंटर्स का सबसे खतरनाक योद्धा समय के अंदर चल सकता था और वो सीधा आइडन की ओर बढ़ रहा था। समय तुम्हारे लिए नहीं बना, स्ट्राइडर, ब्लैक रिफ्ट कर जा। आइडन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और पहली बार उसने अपनी अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल किया। क्रोनोसर्ज। समय की धारा खुल गई और आइडन ने एक विशाल ऊर्जा विस्फोट के साथ ब्लैक रिफ्ट को दूर फेंक दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 11 समय की आखिरी जंग। आइडन अब पूरी तरह से क्रोनोस्ट्राइड बन चुका था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी शक्ति सिर्फ भागने के लिए नहीं थी, बल्कि समय को बचाने के लिए थी। पैराडॉक्स हंटर्स की सेना के खिलाफ काल प्रहरी खड़े हो गए और दोनों गुटों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। आइडन और ब्लैक रिफ्ट के बीच अंतिम लड़ाई शुरू हुई। दोनों समय की धारा में कूदते हुए अतीत और भविष्य में एक दूसरे से भिड़ रहे थे। आखिरी क्षण में आइडन ने समय की परछाई, शैडो ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया और ब्लैक रिफ्ट को एक अनंत टाइम लूप में फंसा दिया। पैराडॉक्स हंटर्स को हराया जा चुका था, लेकिन आइडन जानता था कि यह लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। अब आइडन क्रोनोस्ट्राइड एक संरक्षक बन चुका था। समय के युद्ध में उसका कर्तव्य था कि वो वास्तविकता को संतुलन में रखे और उन लोगों से लड़े जो समय के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे। लेकिन गहरे भविष्य में कहीं दूर एक नई ताकत जाग चुकी थी। समय का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी।